निर्जलीकरण मीन्स डिहाइड्रेशन। अल्कोहल के सांद्र H2SO4 या H3PO4 में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल जैसे प्रोटिक अम्ल अथवा निर्जल जिंक क्लोराइड एल्यूमिना जैसे उत्प्रेरकों के द्वारा निर्जलीकरण होने पर क्या प्राप्त होती है? एल्कीन प्राप्त होती है। मीन्स क्या है कि जो OH ग्रुप है वो बराबर वाले हाइड्रोजन से सेट-जेफ नियम के अनुसार वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और क्या आ जाता है, वहां पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और एल्कीन प्राप्त हो जाती है। एग्जाम्पल देखेंगे। एथेनॉल का निर्जलीकरण। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। H2SO4 से 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। HSO4 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये OH और H मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और रिमेनिंग क्या रह जाएगा? CH3CH2HSO4 प्लस H2O। 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट CH3CH2HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसको हम 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें तो इसमें से H2SO4 अलग हो जाएगा और एथीन प्राप्त हो जाएगी। यदि इस अभिक्रिया का ताप 140 डिग्री सेल्सियस हो तो यहां पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। CH3CH2HSO4 C2H5OH से रिएक्शन कर जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। क्या प्राप्त हो जाएगा? C2H5 प्लस H2SO4 डाई एथिल ईथर। सेकेंडरी अल्कोहलों का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल। हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। OH ग्रुप के बराबर वाले कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है। मीन्स क्या ये OH H के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और क्या बन जाएगा? प्रोपीन बन जाएगा। यह अभिक्रिया आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के साथ 440 केल्विन पर होती है और इस क्रिया का में प्रोपेनॉल 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात प्रोपेनॉल 2 का निर्जलीकरण हो जाता है। तृतीयक अल्कोहलों का निर्जलीकरण मीन्स डिहाइड्रेशन ऑफ द टर्शियरी अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहलों को आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के साथ 358 केल्विन ताप पर गर्म करने पर एल्कीन प्राप्त होती है। तो यहां पर क्या है हमारे पास? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। OH और किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? आपके पास 3 कार्बन की चेन है, 2 मिथाइल प्रोपीन। इस प्रकार तृतीयक अल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है। तृतीयक कार्बोकैटायन मींस 3 डिग्री कार्बोकैटायन अधिक स्टेबल होते हैं, इसीलिए तृतीयक अल्कोहलों का निर्जलीकरण करना भी सबसे अधिक आसान होता है। अल्कोहलों के निर्जलीकरण की सुगमता का क्रम किस प्रकार होता है? सबसे आसान होते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री अल्कोहल और सबसे कम 1 डिग्री अल्कोहल। मीन्स टर्शियरी अल्कोहल का निर्जलीकरण सबसे आसान होगा और प्राथमिक अल्कोहलों का निर्जलीकरण सबसे कठिन होता है, अर्थात
एल्कोहलों के निर्जलीकरण की सुगमता का क्रम निम्न प्रकार होता है। एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। पहली स्टेप में प्रोटोनित एल्कोहल का बनना, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इथेनॉल सबसे पहले H2SO4 दो आयनों से मिलकर बना है, एक H आयन और दूसरा HSO4 आयन। HSO4 आयन, H आयन इलेक्ट्रोफाइल है, ये इथेनॉल को अटैक करेगा और अटैक करने के बाद ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H आयन को दे दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर एक इंटरमीडिएट प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन जाएगा, इथाइल ऑक्सोनियम आयन। ये रिएक्शन फास्ट होती है। सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन का बनना, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यह सबसे स्लो प्रोसेस होता है और इसमें अभिक्रिया की जो दर है वो निर्धारित होती है। जो इथाइल ऑक्सोनियम आयन है, क्या नाम है इसका, इथाइल ऑक्सोनियम आयन। इथाइल ऑक्सोनियम आयन तुरंत ही वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद क्या बन जाएगा, एथिल कार्बोनियम आयन बन जाएगा। स्टेप 3 में फॉर्मेशन ऑफ एथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, मींस प्रोटॉन के निकल जाने से एथीन प्राप्त होती है। जो अभी इथाइल कार्बोनियम आयन बना, ये बॉन्ड ट्रांसफर होगा और H आयन यहां से रिलीज हो जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगी, हमें एथीन प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार इथाइल अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि स्पष्ट की जा सकती है। अब एनसीईआरटी का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11.7, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल और ब्यूटेन 1 ऑल के अम्ल उत्प्रेरक निर्जलीकरण के मुख्य उत्पादों की प्रागुक्ति मीन्स प्रेडिक्शन कीजिए। प्यारे बच्चों, सेडजेफ नियम के अनुसार 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल के अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण के द्वारा दो उत्पाद प्राप्त होते हैं। कौन कौन से दो उत्पाद प्राप्त होते हैं? एक होता है 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन और दूसरा होता है 1 मेथिलीन साइक्लोहेक्सीन। 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला, 1 पोजीशन पर OH ग्रुप भी लगा हुआ है और CH3 भी लगा हुआ है। अब जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उस कार्बन के से जुड़े हुए दो कार्बन है, एक तो ये कार्बन है और दूसरा या तो ये मान लीजिए या ये मान लीजिए। तो जब निर्जलीकरण होगा तो OH ग्रुप तो इस कार्बन से जाएगा, लेकिन जो हाइड्रोजन है या तो वो इस वाले कार्बन से जाएगा या इस वाले कार्बन से जाएगा अथवा इस वाले से जा सकता है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? जब हम इसका निर्जलीकरण करेंगे किसके उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। पहली स्थिति में ये जो CH3 है इस पर से हम एक H हटाते हैं तो क्या बन जाएगा, CH2, और यहां से जब H और यहां पे OH हटेगा तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्लियर? दूसरी स्थिति में OH यहां से हटेगा और हाइड्रोजन इससे हटाएंगे, तो CH3 अपने स्थान पर रहेगा और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस प्रकार 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल के निर्जलीकरण से दो उत्पाद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल के निर्जलीकरण के द्वारा दो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। पहला उत्पाद प्राप्त होता है हमें 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है। दूसरा उत्पाद प्राप्त होता है 1 मेथिलीन साइक्लोहेक्सीन जो कि माइनर है, में सेकेंडरी है। प्यारे बच्चों, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन मुख्य उत्पाद क्यों है? इसका रीजन है क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है
वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। सेटजेफ नियम के अनुसार ब्यूटेन 1 के अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण के द्वारा दो उत्पाद प्राप्त होते हैं, ब्यूट 1 तथा ब्यूट 2, जिसमें से ब्यूट 2 मुख्य उत्पाद होता है क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से अधिक स्थायी होता है। रिएक्शन बनाएंगे। CH3 CH2 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 OH, इसका निर्जलीकरण करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H आयन, डिहाइड्रेशन। दो उत्पाद प्राप्त होंगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 1, और दूसरा क्या प्राप्त होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2। इस प्रकार ये जो सेकंड वाला प्रोडक्ट मिलेगा ये मेजर होगा और फर्स्ट वाला क्या होगा, माइनर होगा।